सौभाग्यशाली गुरुओं महापुरुष संसार में जीवों के हित के लिए ही अवतरित होते हैं। आप जानते हैं, देख रहे हैं कि श्री आनंदपुर दरबार में हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने सब सेवक गुरुमुखों के लिए पारमार्थ के कितने ही बड़े बड़े कार्य किए और दर बदर भटकते लोगों को भक्ति के इस पथ पर लगाया। कहते हैं कि सतमार्ग दर्शाने भव से पार लगाने सद्गुरु मेरे आए। भाग्यशाली गुरुमुखों महापुरुष जीवों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए ही संसार में प्रकट होते हैं। गुरुमुखों की भलाई करना, हित करना, कल्याण करना उनका उद्देश्य होता है। आप देखते हैं कि हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने कितना ही कार्य किया, खुद भी सेवा की और गुरुमुखों से भी कराई, तो ये कितना उपकार है उनका। तो इसलिए महापुरुष ही जीव के सच्चे हितैषी हैं, अपने हैं, जो जीव को अपना समझते हैं कि हमारे सेवक हैं, गुरुमुख हैं। तो गुरुमुखों, सब सेवकों का क्या फ़र्ज है, क्या करना चाहिए? सबका फ़र्ज है कि जब वे सबको अपना समझते हैं तो सब सेवकों का यही फ़र्ज है कि सब सेवक उनकी आज्ञा में चलकर अपना जन्म सफल करें, सतमार्ग पर चलने की कोशिश करें। कोशिश ही नहीं बल्कि सतमार्ग पर चलें। वे जो भी हुक्म करते हैं उसकी पालना करना ही सेवकों का फ़र्ज है। दुनिया में आप देखो तो कोई भी किसी का हितकारी नहीं है, हित नहीं चाहता, सारा संसार ही स्वार्थ का है। तो गुरुमुखों, जब महापुरुष सेवक को गुरुमुखों का हित चाहते हैं, करते हैं, तो सब सेवक गुरुमुखों का यही फ़र्ज है कि सब सतमार्ग पर चलें, उनकी आज्ञा में चलकर अपना जन्म सफल करें। उन्होंने ये जो भक्ति मार्ग बतलाया है, इस पर सबको चलना है। अगर बच्चे माता पिता के कहने में चलते हैं तो कितना सुख पाते हैं। अगर वे बच्चे माता पिता की आज्ञा में नहीं चलते तो हमेशा दुखी और परेशान होते हैं। इसी तरह जो कोई इष्ट देव की आज्ञा से बाहर जाता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता, हमेशा दुखी परेशान ही रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि सब सेवक जन, गुरुमुख जन श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलें, अपना जन्म सफल करें। जिस तरह श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन शरीर की परवाह ना करते हुए भी श्री आनंदपुर दरबार को चमकाया, उसी तरीके सेवकों का भी फर्ज हो जाता है कि खुद को श्री दरबार की सेवा में लगाएं, आज्ञा में चलें और अपना जन्म सफल करें। आज्ञा सब ना सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावे देवा। आज्ञा के समान इष्ट देव की और कोई सेवा नहीं है। जो कोई भी माता पिता की या इष्ट देव की आज्ञा मान लेता है, वही सब कुछ पा सकता है। जो आज्ञा नहीं मानते वे हर जगह दुखी रहते हैं। तो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की कृपा से महापुरुषों ने आत्म के कल्याण के लिए कितने ही सरल साधना बना दिए हैं। वे किस लिए? कि सब सेवक सतमार्ग पर चलते जाएं और उनका कल्याण हो। इसके लिए ज़रूरी है कि सब सेवक आज्ञा में चलें। जैसे पहले भी कहा है, आज्ञा सब ना सुसाहिब सेवा। आज्ञा के समान और कोई दूसरी सेवा अपने इष्ट देव की नहीं है। सब सेवकों का धर्म है कि वे अपने इष्ट देव की आज्ञा में चलते हुए अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की खुशी हासिल करें। महापुरुषों के एक वचन में ही सब कुछ भरा हुआ होता है। सेवक का हित होता है। जो गुरुमुख जन इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलते हैं, उन्हीं को सब कुछ प्राप्त होता है। सद्गुरु का वचन उनका शब्द ही है जो हमेशा सेवकों के साथ रहता है। जैसे कहा ही है, गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौकिर्द हमारे। गुरुमुखों, महापुरुषों का एक वचन, उनका शब्द जो होता है, वही सेवकों का रक्षक होता है, रक्षा करता है, हर तरफ उनकी चौकीदारी करता है, हर तरफ से माया और काल के चक्कर से उन्हें बचाता है। जो सेवक सद्गुरु की आज्ञा में चलते हैं, उनके वचनों को शिरोधार्य करते हैं, वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। इसलिए सब सेवकों का फर्ज है कि श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलें, उनके वचनों को शिरोधार्य करें
मतलब कि उनके वचनों को माने। ये सेवक का फर्ज है। जैसे कहा है, साध सोई जो काया साधे, ताजी आलस और बाद विवादे। जो सद्गुरु के वचनों पर चलता है और अपने शरीर पर सब कष्ट सहन करता है, वही साधक है, सेवक है। आप सब गुरुमुख जन साधक हैं, सेवक हैं, महापुरुषों की आज्ञा में चल रहे हैं। तो जितने भी गुरुमुख हैं, साधक हैं, सद्गुरु की आज्ञा में साधना करने वाले हैं, आज्ञा में चलने वाले हैं, तो सब सेवकों के लिए यही संदेश है कि सद्गुरु की आज्ञा में चलने की इंसान को ज़रूरत है। गुरु आज्ञा माने सोई साधु। जैसे पहले भी कहा है कि वही साधक है, वही साधु है जो सद्गुरु की आज्ञा को मानता है। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेदा गादू। जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। संत सहजोबाई जी के ये वचन हैं कि अगर सेवक सद्गुरु की आज्ञा को भूलता है, उनके वचन नहीं मानता, तो 84 के चक्र में पड़ जाता है। तो सब गुरुमुखों का फर्ज यही है कि महापुरुषों की आज्ञा में चलें, जो संदेश हो, आज्ञा हो, उसे माने। तो सब गुरुमुख इसी कार्य में लगे हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी को बहुत खुशी है, जो यहाँ रह रहे हैं, बाहर से आए हैं, सब गुरुमुख सेवा में लगे हुए हैं, सद्गुरु के वचनों को मान रहे हैं। सब गुरुमुखों को 5 नियमों की पालना करनी है। 5 नियमों की पालना करें और 2 घंटे भजन, जो हमारे श्री गुरु महाराज जी, श्री प्रथम पातशाही महाराज जी की मौज से ही सबको कहा गया है, उनकी मौज है कि सब गुरुमुख 2 घंटे भजन करें। आप सब गुरुमुख हैं, आज्ञा में चल रहे हैं और चलते रहे और चलते रहेंगे। तो सब गुरुमुखों को, सेवकों को फ़ायदा है, ज्ञान है, महापुरुषों की खुशी है। गुरुमुखों, सेवकों का धर्म ही यही है कि हमेशा अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करें और उनकी आज्ञा में चलें। महापुरुषों की आज्ञा में चलने से ही सेवकों का भला है, इसी से उनका सब कुछ मिलता है। आम दुनिया इस चीज़ को नहीं समझती कि सद्गुरु की पूजा आराधना करने से, उनका ध्यान करने से या उनकी आज्ञा में चलने से क्या मिलता है। आम दुनिया को पता नहीं है, लेकिन आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुखों को श्री आनंदपुर दरबार में पहुँचने का अवसर मिला है। आपको महापुरुषों की शरण मिली है, सत्संग, सेवा, भजन करने का संयोग मिला है और आप गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार भक्ति की कमाई कर रहे हैं। जब जब भी महापुरुष संसार में अवतार लेते हैं, तो जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं। हमारे श्री परम दयाल महाराज जी ने जितनी भी रचना है, वह सेवकों के कल्याण के लिए ही। तो गुरुमुखों सेवकों का भी ये फर्ज है कि वे हमेशा अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करते रहें और उनकी आज्ञा में चलें। महापुरुषों की आज्ञा में चलने में ही सेवक का कल्याण है। जिस सेवक ने इस चीज़ को समझ लिया कि मेरा कल्याण अपने इष्ट देव की आज्ञा में चलने से है, तो वही अपना असली कार्य कर लेता है। आम दुनिया को इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि वक्त के महापुरुषों की रहनुमाई की इंसान को कितनी ज़रूरत है। दुनिया के लोग अपने ख्याल से भगवान की पूजा करते हैं, अपने ख्याल से यात्रा करते हैं, गंगा यमुना के घाटों पर जाते हैं और भी कई तीर्थों पर जाते हैं। वह सब भी ठीक है, लेकिन उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि आत्म कल्याण के लिए भक्ति की कमाई करने की ज़रूरत है, सेवा सत्संग की ज़रूरत है, नाम जपने की ज़रूरत है। और वक्त के संत महापुरुषों की कृपा के बगैर इंसान मालिक के नाम को नहीं पा सकता। जैसे कहा भी है, आप गुरुमुखों को वक्त के महापुरुषों की शरण मिली है, उनके मालिक का नाम मिला है, तो ये समझो कि खुद मालिक की कृपा हुई है, तो ही आपको ये दात मिली है, नाम की दीक्षा मिली है। तो आप सब गुरुमुख भाग्यशाली हैं, जिन्हें वक्त के महापुरुषों की शरण मिली है और आप उनकी आज्ञा में चल रहे हैं। सेवक का यही धर्म है कि महापुरुषों की आज्ञा में चलें। जैसे कहा भी है, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, शो प्रसाद जन पावे देवा। महापुरुष फरमाते हैं कि हे सेवक, हे गुरुमुख, तेरे लिए आज्ञा के समान और कोई सेवा नहीं है। सद्गुरु की आज्ञा को जो कोई मानता है, वही सेवक है और उसके लिए आज्ञा को मानना ही सबसे बड़ी सेवा है। वक्त के महापुरुष की आज्ञा के बिना कोई कहे कि मैं ये कर लूँ, वह कर लूँ, किसी दूसरी जगह चला जाऊँ तो मेरा कार्य पूरा हो जाएगा, नहीं। गुरु और शिष्य वचन कर नाता, सो सेवक जिस वचन पछाता। सद्गुरु और शिष्य में सद्गुरु के वचन का, उनकी आज्ञा का ही नाता होता है
और सेवक वही है जो उनके वचन को का पालन करता है, उनकी आज्ञा को मानता है। तो आप सब सेवक हैं, गुरुमुख हैं, महापुरुषों की आज्ञा में चल रहे हैं। इसी तरह सब गुरुमुख सेवकों का यही धर्म है कि श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलें और अपना जन्म सफल करें। गुरुमुखों के कल्याण के लिए हमारे श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने जो 5 नियम श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, भजन, सुमरन और दर्शन ध्यान निर्धारित किए हैं, इन नियमों में जो भजन सुमरन का नियम है, खास इसके लिए हमारे श्री प्रथम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने सब गुरुमुखों के लिए 2 घंटे भजन अभ्यास की आज्ञा फरमाई है। इसे ऐसा समझो कि ये भी सेवा दी है, तो 2 घंटे भजन अभ्यास की सेवा को करना भी सब गुरुमुखों का फ़र्ज है। तो महापुरुषों की आज्ञा में सब गुरुमुख इन नियमों का पालन करें और श्री गुरु महाराज जी की खुशी हासिल करें और अपना जन्म संवारें। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।